जब भी हम लोग कोई भी शेयर्स बाय या सेल करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो चाहे या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, हमारे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि भैया हमने इतनी बार ट्रेड किया है, इसका ये ब्रोकरेज लगेगा, एंड वही दिमाग में रख करके चलते हैं। हिडन चार्जेस को छोड़ देते हैं, जैसे कि जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, टर्नओवर चार्जेज, एसटीटी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसटीटी के बारे में। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टाम्प ड्यूटी के बारे में। थोड़ा थोड़ा कर करके जमा होता हुआ ये टैक्स जब बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक हेवी अमाउंट बन चुका होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आज ही हम इस पे ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे गवर्नमेंट ने 2004 में लाया था। लाने का मेन पर्पस था कि कैपिटल गेन टैक्स में हो रही चोरी को सिस्टम में दुरुस्त किया जा सके, सही चलाया जा सके, टैक्स प्रॉपर डिडक्ट हो। ठीक है, आज के डेट में एलटीसीजी भी है, एसटीसीजी भी है एंड एसटीटी है। खैर, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का मुद्दा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी के बारे में, जो कि एक हिडन चार्जेस है, जिसके साथ साथ हम लोग एलटीसीजी एंड एसटीसीजी को भी उस वीडियो में कंसीडर करेंगे फ्रेंड। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट से ऐसे जुड़े हुए फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे, एंड आप इससे थोड़े थोड़े चीज़ें को कंसीडर करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं हम लोग एसटीटी के बारे में। एसटीटी मेनली सेलिंग साइड में ही लगता है। डेरिवेटिव पार्ट अगर ले हम लोग ट्रेडिंग का, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडिंग का बात करें तो सेलिंग साइड में हमें एसटीटी पे करना होता है, जिसे अभी हम लोग लाइव भी समझेंगे, राइट। बट डिलीवरी कंसीडर करें, डिलीवरी ऑफ स्टॉक, शेयर्स, बाइंग एंड सेलिंग अगर कंसीडर करें तो उसमें हमें बाइंग साइड में भी एसटीटी पे करना पड़ता है एंड सेलिंग साइड में भी एसटीटी पे करना होता है। इसको भी अभी हम लोग लाइव समझेंगे। ये वीडियो पूरा का पूरा एसटीटी टॉपिक पे बना हुआ है, काफ़ी विस्तार में मैंने समझाया हुआ है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब इसे हम लोग लाइव समझने की कोशिश करते हैं। ईटीएफ में भी एसटीटी लगता है, मोस्टली ऑन सेलिंग साइड, एंड साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इन इक्विटी, तो उसमें भी मोस्टली सेलिंग साइड में ही एसटीटी लगता है। इन सब को अभी हम लोग लाइव समझेंगे। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एसबीआई का एक एग्जाम्पल लिया है। एसबीआई का मैंने एग्जाम्पल लिया है, जिसके लिए मैंने एसबीआई कैश भी कंसीडर किया है एंड एसबीआई का फ्यूचर प्राइस भी कंसीडर किया है। सबसे पहले देखते हैं कि हिडन चार्जेस के बारे में एसटीटी बिलोंग कहाँ करता है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बाइंग साइड की बात करें, जैसा कि मैंने अपनी अभी बोला आपको कि डिलीवरी में अगर हम लोग शेयर्स बाई या सेल करते हैं तो हमें दोनों साइड, मतलब बाइंग में भी एसटीटी देना पड़ता है एंड सेलिंग साइड में भी एसटीटी देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कैश है, इसको हम लोग समझते हैं, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये कैश मार्केट है एंड यहाँ पे कुछ चार्जेस मेंशन किए गए हैं, मतलब एक शेयर को खरीदने के लिए जितना फंड रिक्वायर्ड है वो, एंड प्लस ये चार्जेस भी। अब इस चार्जेस के अंदर कौन कौन से सेगमेंट एंड कौन कौन से फैक्ट्स हैं, क्या हिडन चार्जेज है, वो भी हम लोग देखते हैं, राइट। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं ये सारा का सारा चार्ज लिस्ट ओपन हो जाता है, जिसमें क्या है, ब्रोकरेज, सेवी टर्नओवर फी, एक्सचेंज टर्नओवर फी, स्टाम्प ड्यूटी, एंड यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको छोटे ब्रैकेट में लिखा गया है एसटीटी। कोई भी चार्जेज वैसा नहीं है सिवाय टर्नओवर चार्जेस के, एंड यहाँ पे जो सबसे महंगा हमारे पॉकेट पे पड़ रहा है वो है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, राइट। कंसीडर करें तो 90% टैक्स का पार्ट जो है वो एसटीटी ही है। ये बाइंग साइड में अगर हम लोग बाई करने जा रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, या यूँ बोले कैश मार्केट के लिए अगर बाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड में कंसीडर किया जा रहा है एसटीटी देना है। अब इसी को अगर हम लोग सेलिंग साइड में करें तो फिर से वही चीज़, फिर से यहाँ पे
एक शेयर को सेल करने में जितना फंड रिक्वायर्ड होगा वो प्लस ये अदर चार्जेस। अब यहाँ पे आकर के फिर से इसे देखते हैं एंड यहाँ हमें भी फिर से STT देना पड़ रहा है। तो कैश मार्केट में ये साफ हो गया कि कैश मार्केट में जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे, हमें डिलीवरी के लिए जब भी परचेज करेंगे तो STT देना पड़ेगा, बाइंग साइड के लिए भी एंड सेलिंग साइड के लिए भी। अब आते हैं डेरिवेटिव सेक्शन में एंड उसे समझने की कोशिश करते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल फ्यूचर लिया है, ऑप्शन भी मैं अभी लेता हूँ। यहाँ पे अब अपने पास क्लियर है SBI अप्रैल फ्यूचर लिखा हुआ है, इट मीन्स डेरिवेटिव। राइट, सो यहाँ पे बाइंग किया मैंने फ्यूचर एंड फिर से आते हैं चार्जेस पे। एक लॉट, क्योंकि डेरिवेटिव में लॉट पे बात किया जाता है, तो एक लॉट को खरीदने के लिए हमें जो फंड रिक्वायर्ड है, मार्जिन रिक्वायर्ड है, वो 99,246 रुपीज़ का है एंड ये अदर चार्जेस यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव सेक्शन में हम मेनली सेल साइड में ही STT देते हैं। तो क्या अभी हम लोग फिलहाल इसे बाई कर रहे हैं, तो क्या इसमें STT मेंशन है अदर चार्जेस में या नहीं है? तो इस पर क्लिक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे STT मेंशन किया हुआ नहीं है, अदर सारे चार्जेस हैं। अगले वीडियो में जो हम लोग स्टाम्प ड्यूटी देखेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है, 11 रुपीज़, काफ़ी हेवी अमाउंट है एक लॉट पे जो अदर चार्जेस है, क्योंकि ब्रोकरेज है 20 रुपीज़ और 50% आप यहाँ पे दे रहे हो स्टाम्प ड्यूटी। ये वेरी करता है अमाउंट वाइज, स्टेट वाइज ऑल्सो। इस पर विस्तार में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। राइट, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बाइंग साइड में डेरिवेटिव में STT नहीं लगता। अब हम लोग सेलिंग साइड में आते हैं, देखते हैं कि STT लग रहा है या नहीं। राइट, अब इसे मैंने सेल साइड में कन्वर्ट कर दिया एंड फिर से वही चीज़, एक लॉट को सेल करने में जो फंड रिक्वायर्ड है वो प्लस अदर चार्जेस। अब यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा फ्रेंड, अदर चार्जेस में जब हमने बाइंग साइड किया था, बाई करने के लिए जब जा रहे थे, तो यहाँ पे अदर चार्जेस सिर्फ 47 रुपीज़ थे। राइट, अब हम सेल जब करने जा रहे हैं तो यहाँ पे अदर चार्जेस कितने हो गए, 149.71। अब यहाँ पे आकर के देखते हैं कि STT कितना ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें। ये जो पूरा का पूरा चार्जेस है, मैंने आपसे फिर से वही बोला कि यहाँ पे मोर देन 80-85% जो चार्ज है वो STT ही है। राइट, यहाँ पे 113 रुपीज़, 113 रुपये 22 पैसा फ्रेंड STT लग रहा है। तो आप इस तरह आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आपने अभी तक जो ट्रेड किया है, अगर आप सिर्फ ब्रोकरेज जो रहे थे तो हेवी अमाउंट जो है वो कहाँ जा रहा था, ये आपके सामने है। एंड एक फैक्ट और यहाँ पे कंफर्म हुआ कि बाइंग साइड में STT नहीं लगता है डेरिवेटिव में, सेलिंग साइड में लगता है। साथ ही अभी ऑप्शन छूटा हुआ है, उसमें भी हम लोग एक बार देख लेते हैं एंड तीनों सेगमेंट में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब SBI 750 का सपोज कीजिए मैंने कॉल ऐड किया यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ इसे बाइंग करने। राइट, फिर से वही चीज़, यहाँ पे हम अदर कॉस्टिंग में जो मार्जिन रिक्वायर्ड है बाइंग साइड एंड ये अदर चार्जेस है, क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या STT रिक्वायर्ड है यहाँ पे या नहीं। मैंने क्लिक किया, फिर से वही चीज़, बाइंग कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे STT रिक्वायर्ड नहीं है। राइट, अब फिर से चलते हैं, देखते हैं, इसको सेलिंग साइड में कन्वर्ट करते हैं एंड अदर, यहाँ पे देखिए हाँ ये STT है, यहाँ पे STT कंसीडर किया जा रहा है। राइट, सो ये STT यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। फिर से एक बार बाइंग साइड देख लेते हैं। ठीक है, बाइंग साइड में STT यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है, 0 है फ्रेंड। एंड इसे जैसे ही हम लोग सेलिंग साइड कर रहे हैं, STT यहाँ पे 13 रुपीज़, 42 रुपीज़ का था तो 13 रुपीज़। बाकी अदर चार्ज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन जो है वो अमाउंट वाइज लिमिटेड है, ये सेल साइड है। जब मैं नेक्स्ट
टू नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा एंड कंपेयर करूँगा कि स्टाम्प ड्यूटी STT को किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, इंट्राडे बेसिस, डिलीवरी बेसिस, इन डेरिवेटिव में क्या चार्जेज होते हैं, हर एक सेगमेंट में क्या चार्जेज होते हैं, किसी में 0.025% होता है, किसी में 0.0625% होता है, किसी में लगभग 0.01% भी होता है। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चार्जेस होते हैं। वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इंट्राडे बेसिस पे क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।